सोनीपत की अनाज मंडी में आज इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंडी में पहुंचे चौटाला ने किसानों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर बायोमेट्रिक खरीद व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिस्टम किसानों के लिए सुविधा नहीं बल्कि नई परेशानी बन गया है। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से उनके कार्यकर्ता लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत समझ रहे हैं। चौटाला ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब किसान को अपनी ही फसल बेचने के लिए बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना पड़ रहा है। उनके मुताबिक इस व्यवस्था से किसानों का समय भी खराब हो रहा है और उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज लोगों के पर्स में पैसे कम और पहचान पत्र ज्यादा हो गए हैं। चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों को शक की नजर से देखने जैसी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दूसरे राज्यों के किसानों को रोकना ही मकसद है तो सरकार बॉर्डर पर व्यवस्था कर सकती है, लेकिन मंडियों में ऐसी जटिल प्रक्रिया लागू करना गलत है। चौटाला ने सरकार पर मंडियों को कमजोर करने और निजीकरण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे निजी व्यापारियों का दखल बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इन नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो सकते हैं। मंडी में मौजूद किसानों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और सरकार से मांग की कि खरीद प्रक्रिया को सरल और किसान हितैषी बनाया जाए ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। लगातार 1 तारीख से हमने हमारे कार्यकर्ता, चाहे चौधरी अभय सिंह जी हों, चाहे रामपाल माजरा जी हो, संपत सिंह जी हो, आदित्य देवलियाल जी हो, करण सिंह जी हो, सुनैना चौटाला जी हो, लगातार सभी मंडियों में जा रहे हैं। और एक जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, तो आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक प्रदेश के किसान से पता चल जाएगा, ये बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही आ जाता है कि पहली बात तो आप ये देखिए भी भारत एक लौता ऐसा देश है और मेरे ख्याल से ये पहली बार हमने तो कभी देखा है कि किसी को कोई सेल के लिए अपना बायोमेट्रिक देना पड़े। भाई आपने कितनी आइडिया बनवा रखी है, आपको ध्यान ही होगा इसका। किसान का भी पहचान पत्र बनने लग गया। आपके एक आदमी का अगर आप बटुआ खोलो ना, उसमें रुपये कम पाओगे, उसमें कागज और आईडी ज़्यादा पाओगे। इतनी बढ़ाने के बाद भी फिर भी इनकी तसल्ली नहीं है, फिर भी इनको ये बायोमेट्रिक और चाहिए। क्या कोई आपको क्या लग रहा है, कोई तस्करी चल रही है यहाँ है? कोई क्या किस चीज़ की, कोई हेरोइन बिक रही है इधर? कणक है और किसान अपनी कणक मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, सीधा आड़ती को बेचेगा, आड़ती से सरकार ने उठाना है। बहुत सिंपल चीज़ है जी ये, ठीक है। ये बार बार कह देते हैं कि जी ये तो दूसरे स्टेट से कोई ना आए, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दूसरे स्टेट से कोई आएगा क्यों? राजस्थान जैसे स्टेट में भी बोनस मिल रहा है, वो क्यों आएगा? और यदि कोई दूसरे स्टेट से आता है तो बॉर्डर पर रोक दो, जमीन पे ले रहे हैं, बॉर्डर पर रोक दो। और जो लोग यहाँ जमीन ले रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे भैया अपनी फसल? वो तो यहीं बेचेंगे। तो ये बेफालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके कागजी कार्रवाई में फंसा करके इन्होंने मंडी को कमज़ोर करने का काम करा है। और इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि ये मंडी को ख़त्म करके इसके अंदर प्राइवेट बड़े बड़े घरानों को वो मंडी का कंट्रोल देना चाहते हैं। जब बड़े प्राइवेट घराने मंडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो इस देश के हर नागरिक के ऊपर, हर गरीब नागरिक के ऊपर जिसको राशन मिलता है उसके ऊपर इनका कब्जा हो जाएगा। ये इस देश के नागरिक को अपना बंदी बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने ये सारी जो पॉलिसीज है ये बनाने का काम करा है। क्या मंडियों में जो खरीदो तो फिर अब खरीद लो, फिर अभी बंद क्यों कर रखी है? भाई अगर आपने एक एक दाना खरीदना है, चाहे उस दाने के अंदर मॉइस्चर कम हो, चाहे उस दाने के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो, आपने तो खरीदना ही है ना। तो फिर ये 2 दिन क्यों रुके हो आप? किस कारण से रुके हो ये बता दो। एक एक दाने खरीदने का मतलब आप समझते हो ना कि हम सारा लेंगे, तो फिर किस बात की वेट कर रहे हो आप? ये बहाने हैं जी। और साथ में ये बहाना है कि कैसे कि किसान की जब फसल बाहर पड़ी रहेगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, तो उसका दाम भी घटेगा नहीं घटेगा? तो ये तो चाहते हैं कि उसका दाम घटे, पड़ी रहे, और उसके बाद जब हम ले तो कम दाम के अंदर हम। इन्होंने लगातार, मैंने आपको क्या कहा, लगातार इनकी जो पॉलिसीज़ है आप कभी भी देख लो, ये ऐसी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से मंडी लगातार कमज़ोर होती है। अभी और पार्टियों को तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन 1 तारीख से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हरियाणा की हर मंडी के अंदर बैठा है। हर मंडी के अंदर हमारा किसान कष्ट निवारण केंद्र है, और जहाँ पर भी किसी भी भाई को, किसी भी साथी को कोई भी प्रकार की कागजी कार्रवाई में, चाहे बायोमेट्रिक में,
चाहे गेट पास के अंदर, चाहे लिफ्टिंग में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है तो हमारा साथी उसके साथ खड़ा है, उसके लिए खड़ा है। मैं तो आज आया हूँ मंडी में, मैं आपसे अनुरोध करूँगा आप कल भी आना और आप परसों भी आना। मैं नहीं मिलूंगा आपको यहाँ पर, लेकिन हमारा कार्यकर्ता आपको इसी किसान कंज निवारण केंद्र के अंदर यही मिलेगा। विधायक जी बहुत सारे तो सारे ही संपर्क में थे। कांग्रेस वाले में 5 की बात कर रहे हो, बाकी 4 दो की तस्वीर लगातार मुख्यमंत्री ऐसा बार बार कहे नहीं भी किसके कैंसिल हो गए, मने कौन मेरा। तो ले मैं आपको बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जो बैलेट पेपर होता है ना, उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर समझ रहे हो ना? हर बैलेट के पेपर के ऊपर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके सीरियल नंबर होता है। तो जब आपका एमएलए आपको वोट दिखाता है ना, किसको कह रहा हूँ, तो उसको सीरियल नंबर वोट करा जाता है, उसको नोट कर दिया जाता है। और फिर जब कैंसिल होते हैं तो भी बैलेट पेपर पर नाम तो नहीं लिखा किसी का, पर वो सीरियल नंबर तो लिखा है। तो मेरे को पता है ना कौन सा सीरियल नंबर किसका था और किसका कैंसिल होया। तो ये आप समझ जाओ, ये अपने आदमियों को बचाना चाह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जल्दी कार्रवाई करेंगे विधायकों की। कर दियो फिर, कि तो कै दिन हो गए, कब था चुनाव, अब तो महीना होने को हो गया। मेरे से आप लिख के ले लियो, कुछ नहीं करेंगे। तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।